सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो बाजार की चाल समझकर खेल पलट दे। और आज वैश्विक ऊर्जा बाजार में अगर किसी देश ने ये खेल पलटा है तो वो है रूस। जहां एक समय पश्चिमी देशों ने रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उसके तेल पर बैन लगाए, वहीं आज वही रूस दुनिया को तेल बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस खेल में रूस ने केवल पश्चिम को ही नहीं बल्कि इंडिया जैसे बड़े खरीदार को भी एक नई स्थिति में ला खड़ा किया, क्योंकि जो रूसी तेल पहले भारी डिस्काउंट पर मिलता था वही अब प्रीमियम पर बिक रहा है। कुछ दिन पहले रूस ने भारत को खुला प्रस्ताव दिया। रूस ने कहा कि भारत को जितना भी तेल चाहिए वो देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 9 से 10 मिलियन बैरल तेल पहले से ही समुद्र में मौजूद है और भारत जब चाहे उसे खरीद सकता है। जैसे ये प्रस्ताव आया, भारत की बड़ी रिफाइनरी कंपनियों ने तुरंत कदम उठाया। इन कंपनियों में शामिल है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी। इन सभी ने मिलकर 20 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदने का फैसला किया। लेकिन पहले जब भारत रूस से तेल खरीदता था उसे $2 से $3 प्रति बैरल तक का डिस्काउंट मिलता था, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उल्टी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूराल्स क्रूड ऑयल अब ब्रेंट ऑयल के मुकाबले $4 से $5 प्रति बैरल प्रीमियम पर बिक रहा है। यानी अब रूस वही तेल महंगे दाम पर बेच रहा है। ये बदलाव ऊर्जा बाजार में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। पहली नजर में ये भारत के लिए थोड़ा नुकसानदायक लग सकता है, लेकिन असल में स्थिति इतनी खराब नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और उसकी लगभग 85% तेल जरूरतें आयात से पूरी होती है। अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ जाता है और तेल की सप्लाई रुक जाती है तो भारत के लिए स्थिति ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इस संदर्भ में रूस से लगातार सप्लाई मिलना भारत के लिए एक एनर्जी सिक्योरिटी का बैकअप बन जाता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, भारत के तेल आयात का लगभग 55% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। अगर यहाँ कोई संकट पैदा होता है तो भारत के तेल आयात पर बड़ा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर ये संकट 1 महीने भी चलता है तो भारत का तेल आयात बिल $11.5 बिलियन प्रति माह से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसी स्थिति में रूस से तेल मिलना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बन सकता है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा। जब रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, तब उनका मकसद था रूस की तेल आय को कम करना, वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदारी घटाना। इसके लिए प्राइस कैप और कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। रूस ने न केवल अपना तेल बेचा बल्कि वो अब प्रीमियम कीमत पर तेल बेच रहा है। हाल ही में अमेरिका ने वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए 30 दिन का वेवर भारत को दिया। इस वेवर के तहत कई देशों को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी गई। अमेरिकी ट्रेजरी के अनुसार ये केवल एक अस्थायी कदम था ताकि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहे, लेकिन इस फैसले का फायदा रूस ने तुरंत उठा लिया। अगर हम एक साधारण गणना करें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। रूस लगभग 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात करता है। अगर हर बैरल पर वो केवल $5 का प्रीमियम लेता है तो प्रतिदिन अतिरिक्त कमाई जोड़ें तो $35 मिलियन, यानी 30 दिन में लगभग $1 बिलियन से ज्यादा। यानी कि केवल 1 महीने में रूस को अरबों डॉलर का अतिरिक्त फायदा हो सकता है। अगर ये स्थिति कई महीनों तक जारी रहती है तो ये रकम कई गुना बढ़ सकती है। आज दुनिया की ऊर्जा राजनीति तेजी से बदल रही है। जहां पश्चिमी देश रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, वहीं रूस ने अपने ऊर्जा संसाधनों को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि आज वैश्विक तेल बाजार में रूस फिर से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस इसी तरह ऊर्जा बाजार में अपनी ताकत बनाए रखेगा? क्या पश्चिमी देशों की रणनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है और क्या आने वाले समय में ऊर्जा बाजार की ताकत एशिया की ओर शिफ्ट हो जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में साफ हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस ऊर्जा खेल में रूस ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है।